So hello everyone, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हम पैसिव वॉइस करने वाले हैं और पैसिव वॉइस का आज सेकंड पार्ट होने वाला है। इसके पहले हमने पैसिव वॉइस का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स को जाना था, किस तरीके से पैसिव वॉइस में टेंस को चेंज किया जाता है या उसके प्रोनाउन या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में किस तरह से चेंजेस होते हैं, उसमें मेन वर्ब किस तरह की आती है, ये सारी बातें हमने पैसिव वॉइस के फर्स्ट पार्ट में की थी। तो आज हमारा पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम कुछ इस तरह के पैसिव वॉइस की बात करेंगे जो स्पेशल फार्मूले पे बनते हैं, या इंपरेटिव सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस बनाना आज हम सीखेंगे, या मॉडल का पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है वो भी आज क्लास में हम सीखेंगे। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप क्लास लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला रूल होगा, सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेज की बात करते हैं जिनमें कार्य करने वाला जो डूअर होता है यानी सब्जेक्ट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो जब पैसिव वॉइस में उसे ऑब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं तो फिर कभी कभी उसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ऐसे लिखा हो, मान लीजिए समवन हैज स्टोलन माई वॉच, इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका जब पैसिव बनाएंगे तो देखेंगे सेंटेंस ये जो है ये किस टेंस का है। तो हैज और मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लगा है, इससे पता चला कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो माई वॉच कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। अब माई वॉच के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन आएगा और मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी माई वॉच हैज बीन स्टोलन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा अंडरस्टूड है कि घड़ी किसी के द्वारा ही चुराई गई है, इसलिए हम बाय समवन को नहीं लिखेंगे, तब भी हमारे सेंटेंस का मीनिंग पूरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल देख लो, जैसे पुलिस अरेस्टेड द थीफ। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे यानी द थीफ, ठीक है। अब द थीफ के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वाज, और फिर मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी अरेस्टेड। अब बाय पुलिस यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो बाय पुलिस को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके बिना लिखने से ही अंडरस्टूड है कि थीफ को अरेस्ट कौन करेगा, पुलिस ही अरेस्ट करेगी। इसलिए अगर हम बाय पुलिस ना भी लिखेंगे तो भी हमारा सेंटेंस का मीनिंग पूरा हो जाता है। तो कभी कभी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे ऐसे शब्द आते हैं जिन्हें पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि मॉडल वर्ब का पैसिव कैसे बनाते हैं। तो जब भी कभी एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, वुड, मस्ट, आर, टू, यूज टू, इस तरीके के मॉडल वर्ब आए तो जब हम इनका पैसिव लगाते हैं तो इसमें बी लगाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, ठीक है। जैसे ही कैन डू दिस, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर कैन के बाद क्या लगाएंगे, बी, और फिर इसके बाद डन, दिस कैन बी डन बाय हिम, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। जैसे यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स, ठीक है। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे, जिसे अगर अभी समझ में ना आ रहा हो तो इसके फर्स्ट पार्ट को देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। तो योर टीचर्स, फिर इसके बाद आप शुड लगाएंगे और शुड के साथ किसका यूज करेंगे, बी का, ठीक है। मॉडल वर्ब के बाद बी लगाएंगे और फिर मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, योर टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे बाय यू अगर हम ना भी लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड होगा, ठीक है। तो याद रखना जब भी कभी हमें मॉडल वर्ब का पैसिव बनाना हो तो मॉडल वर्ब के बाद बी और फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। अब जब कभी अगर एक्टिव वॉइस में आपको इस तरह का सेंटेंस मिले कि इज, एम, आर, वाज, वर या हैज, हैव, हैड लगाओ और उसके साथ फिर टू लगाओ, ठीक है, इस तरीके का सेंटेंस मिले तो फिर उसका जब पैसिव बनाते हैं तो टू बी और मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, ठीक है। ही इज टू हेल्प मी, इसका जब इसका पैसिव बनाएंगे तो मी को ले जाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे। तो मी यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पे आएगा तो नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। अब आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, एम, और फिर टू, और टू के बाद क्या लगाएंगे, बी, और फिर मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल हेल्पेड बाय हिम, इस तरीके से लिख दिया जाएगा। वी हैव टू
वी हैव टू डू दिस। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले दिस, अब दिस के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज, दिस हैज टू और फिर बी, दिस हैज टू बी और मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल डन बाय और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस। ठीक है, तो दिस हैज टू बी डन बाय अस। तो याद रखना जब कभी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस इस तरह से बना हो कि इज एम आर वाज वर या फिर हैज हैड और फिर उसके साथ टू लगाओ, तो जब उसका पैसिव बनाते हैं तो टू के बाद बी और मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंसेज के पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इनमें सब्जेक्ट नहीं रहता, जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है जो कि अंडरस्टूड रहता है। ठीक है, लिखा नहीं जाता। तो ओपन द डोर जैसे इस तरह का सेंटेंस है, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो अपनी तरफ से लेट ऐड करते हैं। तो लेट लगा दिया। अब इसके बाद जो इसका ऑब्जेक्ट है, जैसे द डोर ऑब्जेक्ट है तो उसे लिखेंगे तो लेट द डोर। अब इसके बाद बी लगाएंगे। ठीक है, और मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लिख देंगे, यानी ओपन का क्या हो जाएगा, ओपेंड। तो लेट द डोर बी ओपेंड, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जैसे बोल दें राइट दिस लेटर, राइट दिस लेटर। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो अपनी तरफ से क्या जोड़ेंगे, लेट, और फिर ऑब्जेक्ट इसका क्या है, दिस लेटर, और फिर क्या लगाएंगे, बी और मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी रिटन बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब जब कभी इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, डू नॉट से। ठीक है, देख लो जैसे डोंट अब्यूज हिम। ठीक है, तो जब सेंटेंस इंपरेटिव जो हो वो निगेटिव हो तो यहाँ पे डू को हटा देते हैं। ठीक है, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव बनाने का एक तरीका और है। ठीक है, जब कभी अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा हो तो हम अपनी तरफ से यू आर ऑर्डर टू ऐड करते हैं और बाकी सेंटेंस को उसी तरह लिख देते हैं। अगर किसी सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही हो तो अपनी तरफ से क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज टू, और फिर बाकी सेंटेंस लिख देंगे। ऐसे अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही हो तो क्या ऐड करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर सेंटेंस ऐड कर देंगे। जैसे प्लीज गो देयर। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही, तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो रिक्वेस्ट है तो क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड और फिर टू गो देयर, ऐसे बना देंगे। ठीक है, जैसे ऐसे लिखा हो डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क। तो अगर यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, ठीक है, डू योर होमवर्क। ठीक है, अगर यहाँ पे एडवाइस दी जा रही तो अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, यू आर एडवाइज टू, और फिर डू योर होमवर्क। ठीक है, तो याद रखना इस तरीके से भी हम इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं। ओके, जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव के, उन्हें हम शुड बी से भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले मैंने बताया था ओपन द डोर, ऐसे करके सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको जब शुड बी से बनाएंगे तो शुड बी से कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्या लगाएंगे, शुड बी, द डोर शुड बी, मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे भी बनाया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमने पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई थिंक आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ऐसा लगता है कि पैसिव वॉइस से जो भी क्वेरी आपकी होंगी वो सारी खत्म हो गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस 2 पार्ट में कराया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।